एक बच्चा जो है जो वहाँ पे रेडी भी लगाता है और खुद वो उसको ब्लड का ये कैंसर का उसका जो उनका इशू है तो वो बचपन से था, वो खुद मेरे से मजदूरी करता रहा। तो नासिर शेख साहब जो है हमारे मुल्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी रहे हैं और बहुत बड़ा सोशल वर्क करते हैं मुल्तान साइड पे, साउथ पंजाब सराइकी इलाकों में, और चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के लिए नासिर शेख का बड़ा काम है। तो जब हमने इशू उठाया था तो इस पे ओन अब्बास बप्पी साहब हैं जिस वक्त MD बैतुल माल है, उन्होंने वो प्रोग्राम हमारा देखा, उनका मैं मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि ये बच्चों का जो आलमी दिन है तो मैं वहीं पे मेलसी जाऊंगा और मेलसी जाकर इन बच्चों के साथ मैं वहाँ पे इसको वो करूंगा, इसको सेलिब्रेट करूंगा और उनकी वो कहते हैं हम इमदाद भी करेंगे। 6 सेंटर जो हैं इन इलाकों में जहाँ पे ज्यादा केसेस हैं तो वो करेंगे। तो उनका शुक्रिया उनका ओनबास ये बप्पी का कि चलें जी कि ना किसी बंदे ने प्रोग्राम देखा, चीजें देखी और तो बाद से वो मेलसी तक गए। अगेन दैट्स अ गुड थिंग। तो वहाँ नासिर शेख साहब आज मौजूद थे, तो शेख साहब से जरा पूछ लेते हैं कि शेख साहब आज वहाँ पे क्या सेरेमनी रही, इनिशिएटिव आपका था, क्रेडिट आपको जाता है, ओनबास बप्पी साहब को जाता है कि यहाँ से गए हैं, आपने उनकी हमें वीडियो भेजी जिसके बाद ये सारा ये प्रोसेस हुआ। प्लीज हमें बताइएगा आज मेलसी में क्या कुछ हुआ सारा, जब बप्पी साहब आए वहाँ पे आप भी मौजूद थे। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जिस तरह आपका चैनल, आपका प्रोग्राम समाजी मसाइल को भी उजागर करता है तो अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। आज उस कॉल के बाद आपने जब उस बच्चे की स्टोरी बयान की तो मेरे एक दोस्त थे शेख वसीम अहमद मुल्तान से, उन्होंने फौरी तौर पर उस बच्चे को 50,000 रुपये भिजवाया और फिर आज हम जब वहाँ थैलेसीमिया सेंटर में गए तो ओनबास बप्पी साहब भी पहुंचे, वहाँ के सारे जर्नलिस्ट, ताजिर और बहुत सी बरादरी। और ये बदकिस्मती थी कि मेलसी में इर्द गिर्द रहने वालों को पता ही नहीं था कि उनके गिर्द एक सेंटर ऐसा जहाँ तकरीबन 100 के करीब बच्चे हर हफ्ते आते हैं। और आमिर मतीन बोल रहा हूँ, हमारे नाज़रीन को जो नहीं जानते ये बताइएगा कि इस बच्चे ने खुद थैलेसीमिया का मरीज होते हुए किस तरीके से ये खुद अपनी मदद आपके तहत चलाता रहा। जी सर, इसकी उम्र 24 साल हो गई और वो ये कहता है कि मैं वाहिद बच्चा हूँ जो 24 साल की उम्र तक पहुंचा हूँ जिला बिहाड़ी में। जिला बिहाड़ी में सैकड़ों केसेस हैं, तहसील मेलसी में 300 केसेस हैं रजिस्टर्ड हैं जो बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं। तो ये उनमें सबसे बड़ी उम्र का, अल्लाह इसकी हयाती करे, इसको सेहतियाब करे। लेकिन अब वो बिल्कुल लागर हो चुका है, उसको हेपेटाइटिस भी हो गया है, उसको शुगर भी हो गई है। लेकिन अब उसने ये अज़्म किया कि मैं बाकी जो पेशेंट हैं, जो बाकी पेरेंट्स हैं, मैं उनकी मुश्किलात को कैसे आसान कर सकता हूँ। तो वो रेडी भी लगाता रहा, गुर्बत भी है। उसकी माँ के 4 बच्चे, शमीम बीबी के 4 बच्चे थैलेसीमिया के शिकार थे जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है और ये एक बच्चा हुआ है। तो ये और इसकी माँ हिम्मत वाली औरत है जिसने बहुत दुख देखे, 3 बच्चों की अमवात देख चुकी है। तो अब उन्होंने सोचा कि हम तो बीमार हैं, हम दूसरों को सहूलियात और आसानियां कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ लोगों से रब्ता किया, कुछ मुखैर ज़ात है, राना फैमिली एक, उन्होंने ये थैलेसीमिया सेंटर कायम किया है। उससे ये हुआ कि जो सफर की सऊकतें माओ को बर्दाश्त करना पड़ती थी, अपने बच्चों को उठाकर मुल्तान बहावलपुर तक जाते थे सिर्फ एक ब्लड बैग के लिए, उसकी ट्रांसफ्यूजन के लिए उन्हें इतना सफर करना पड़ता था। तो उनकी उस आवाज से ये हुआ कि इर्द गिर्द के जो ताजिर हैं, जो मेलसी के रहने वाले लोग हैं, उनको और स्टूडेंट्स को अब ये खास तौर पर ख्याल है कि हमें ब्लड बैग्स देने चाहिए, एहतियात देने चाहिए। तो ये जो उन्होंने शऊर का चिराग जलाया उसके बड़े अच्छे असरात हुए। फिर जो 92 में आपके प्रोग्राम ने उस बच्चे की स्टोरी जब उस पे टेलीकास्ट हुई है तो वहाँ तो बिल्कुल उसका अच्छे असरात आए हैं। और फिर बैतुल माल के MD आज वहाँ पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि सब भी गरीब बच्चे थे, तकरीबन 100 माएँ अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी उस तकरीब में। तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि मैं इन सब की माली इमदाद करूंगा पाकिस्तान बैतुल माल के फंड से। और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ, मतलब वो चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रोफॉर्जेस और दीगर मशीनरी चाहिए होती है इन बच्चों के टेस्ट के लिए बाकायदगी से, वो कहते थे शायद बैतुल माल अगर ना कर सका तो मैं अपनी पॉकेट से करूंगा या मैं अपने मुखैर हजरात दोस्तों को कहकर मैं ये मेलसी में ये इस सेंटर को मुकम्मल करेंगे। ये उन्होंने यकीन दहानी कराई जिससे वहाँ के बच्चों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है कि अब भी उन्हें बाज़ औक़ात दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था ब्लड बैग्स के लिए, ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो ये आप को क्रेडिट जाता है कि आपके इस प्रोग्राम की आवाज जो है वो रोशनी बनकर सामने आई। बहुत मेहरबानी आपकी, ये बेसिक क्रेडिट तो आपका है कि आपने वीडियो भेजी। फिर ओनबास ये बप्पी हैं कि इतना बड़ा वो खुद गए, उन्होंने टेकअप किया है। लास्ट में बता दें दोबारा एक दफा कि ये जो ये डिजीज है बड़ी फेटल है ये, तो ये इसमें जो कजन मैरिजेज हैं हमारे साउथ में या पाकिस्तान में, क्योंकि कजन मैरिजेज बड़ी आम है, ये मोस्टली मेरा ख्याल है वहां से जनरेट होती है। तो इसकी कोई अवेयरनेस के लिए, टेस्ट के लिए कोई वहां पे कैंपेन कोई है कि नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ तो कजन मैरिजेज मतलब फैमिलीज में 99% हमारे यहाँ तो ये फैमिलीज होती है, ये देहातों में ये रिश्ते जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। इस पे कोई है कोई थोड़ा सा कोई आपके जहन में प्लान कि इसको लोगों को शऊर दिया जाए, एटलीस्ट टेस्ट ही करा ले कि पोटेंशियल को विक्टिम ना हो फ्यूचर में हो?
क्लासरा साहब, ये इतने नाजुक काम होते हैं जो कजन मैरिज होती है, गरीब लोगों के जो रिश्ते होते हैं वो टूटने के खौफ से भी, रिश्ते टूटने के खौफ से भी टेस्ट कराने पर आमादा नहीं होते। मैं आपको मिसाल दूं, हमारे यहाँ मीनार कैंसर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है मुल्तान में। मुझे याद है 2 साल पहले उन्होंने पूरे शहर में बैनर्स लगाए कि कजन मैरिज जिनकी मुस्तकबिल में होनी है वो आए हमारे पास फ्री टेस्ट कराएं। उन्होंने पूरे शहर में बैनर्स लगाए, अवेयरनेस लगाई, हमने सबने मिलकर ये कोशिश की कि लोग आए। कोई एक बंदा टेस्ट करवाने के लिए नहीं आया। ये थोड़ी सी मतलब मैं समझता हूँ कि वो जहनी खौफ होता है पेरेंट्स को कि यार हमारी बच्ची की अब हमने मंगनी की है तो खुदा न खास्ता को, हालांकि उनको ये बाद में नहीं पता लगता कि वो बच्ची सारी उम्र खुदा न खास्ता को बच्चा पैदा हो जाए, थैलेसीमिया का शिकार हो जाए तो उसको बहुत अजियत झेलना होती है। तो ये लोगों में हिम्मत बनानी होगी और इस तरह जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में इस मौजू को टच किया है, इसको वक्त दिया है, थैलेसीमिया की अवेयरनेस मैं समझता हूँ उजागर हुई है। कम से कम जिला विहाड़ी में और मेलसी में आपके इस प्रोग्राम के बाद बहुत ज्यादा वहाँ के सहाफी, ताजिर, ये सब इस पर आमादा हैं और आपकी जो बात थी कि भाई हमें इसकी अवेयरनेस, इसका शऊर उजागर करना है। बहुत शुक्रिया नासिर। और भी इश्यूज हैं साउथ के, मुझे पता है जिनका आप काम करते रहते हैं। किसी वक्त फिर हम आपको दोबारा लेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप अप द गुड वर्क सर। आप अपने दूसरे टॉपिक पे जाइएगा, मगर मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह कानून साजी करनी चाहिए कि जब जो कजन मैरिजेस हों तो निकाह खां जो है वो लाजिम करे वहाँ पे कि चेक करे कि जनाब उन्होंने टेस्ट करवाया या नहीं करवाया, क्योंकि लोग कई दफा ये जितना बड़ा मर्ज है और जितनी तेजी से उसका ये फैक्टर कजन मैरिजेस का आ रहा है, इसके मामले में मेरा गवर्नमेंट को संजीदगी से कुछ करना सोचना पड़ेगा। अब क्लासेस साहब जरा कावन हाथी से मुतालिक बात करते हैं, मगर उससे पहले ये बता दें हमारे टीम मेंबर भी हमारे साथ राना अशरफ साहब मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम मुकाबिल के लिए इस्लामाबाद चिड़ियाघर में जो कैद कावन हाथी